श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। मैं साबरमत साधक प्रवीण आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्यार सम्मान और आशीर्वाद से आपका अपना एस्ट्रो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। बात कर रहे हैं शनि राशि परिवर्तन की। शनिदेव 17 जनवरी में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस गोचर का वृषभ राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, आज इसी की बात करते हैं। वृषभ लगन, वृषभ राशि बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। इस राशि के, इस लगन के शुक्रदेव का यह लगन है, सुंदरता प्रिय यह लोग होते हैं। और शनिदेव इस लगन में बहुत ही ज्यादा कारक होते हैं। धर्म भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं, व्यापार भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं, स्थान भाव, जनता भाव। तो लगभग 60 to 65% लाभ दिलाने वाले कोई ग्रह यदि वृषभ लगन, वृषभ राशि में होते हैं तो वह हैं शनिदेव। अब शनिदेव ने कुंभ राशि में प्रवेश किया है, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, जहां की वो उच्च का फल प्रदान करते हैं। तो आपके लिए वृषभ राशि, वृषभ लगन वालों के लिए शनिदेव क्या क्या सौगात लेकर आए हैं, क्या क्या सकारात्मकता आपको प्रदान करेंगे और कहां कहां पर आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, इसी पर बात करते हैं। तो शनिदेव ने आपके 10वें स्थान में प्रवेश किया है, जहां की कुंभ राशि बनती है। तो 10वें स्थान में प्रवेश करने से सबसे पहले तो यह समझ लीजिए, यदि भूमि, भवन, वाहन, प्लॉट इत्यादि को खरीदने का आपका सपना काफी समय से बना हुआ था, तो थोड़े से संघर्ष के बाद अब वह पूर्ण होने वाला है। भूमि, भवन, वाहन के आप मालिक बनने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपके व्यापार को शनिदेव ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। कहते हैं ना, फर्श से अर्श पर शनिदेव पहुंचाएंगे। लेकिन शनिदेव की चाल थोड़ी धीमी है। यहां अगर इनके सेनापति, जिसको कि राहुदेव कहा जाता है, वो अपना इस प्रकार का इफेक्ट डालें तो वो रातों रात करोड़पति अरबपति बना देते हैं। करते शनिदेव भी हैं, लेकिन शनिदेव धीरे धीरे, शनिदेव परखते हैं व्यक्ति को, क्या इसके अंदर इतनी क्षमता है, नहीं है तो क्षमता विकसित करते हैं, उससे संघर्ष कराते हैं, उसको यह समझने पर मजबूर कर देते हैं कि जो योग्यता आपको हम प्रदान करने जा रहे हैं, उस योग्यता के आप सबसे पहले काबिल होने चाहिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है, बच्चे को आप 10,000 रुपए की गड्डी दे दें तो क्या करेगा बच्चा? टॉफी, उसकी पसंद टॉफी होती है। अब 10,000 रुपए वो किसी दुकानदार वाले को दे देगा जाकर के, लाओ मुझे टॉफी दे दो। हो सकता है बच्चे का भोलेपन का कोई लाभ उठा ले और 10,000 रुपए की गड्डी रख ले, उसको टॉफी दे दे। आप पूछने जाएं तो कहेंगे भाई हमारे पास तो बच्चा आया नहीं, बच्चा टॉफी के लिए अगर बोलता तो हम टॉफी दे देते। या हो सकता है वो बोल देता कि हमें तो इसने पैसे नहीं दिए, हमें तो बच्चा समझ के टॉफी दे दी। तो मिसयूज हुआ ना पैसे का, किसी ने गलत फायदा भी उठा लिया और बच्चे को पता ही नहीं कि क्या हुआ। इसी वजह से शनिदेव सबसे पहले काबिलियत पैदा करते हैं, और उस काबिलियत को पैदा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लोग उसे ही दुख मानते हैं, तो भैया वो दुख नहीं है, वो एक सीढ़ी है आपको काबिल बनाने की, आपके अंदर योग्यता उत्पन्न करने की। यह योग्यता सिर्फ और सिर्फ शनिदेव ही दे सकते हैं। काल पुरुष का विषाद है शनिदेव। दुख के रास्ते से गुजारते हुए सुख तक ले जाने का कार्य अगर कोई कर सकते हैं तो वह हैं शनिदेव। आपके पिछले जन्म और इस जन्म के भोगों को काटने का कोई कार्य कर सकते हैं तो वह हैं शनिदेव। आपने अच्छा किया है या बुरा किया है, उसका परिणाम आपके सामने एक पिक्चर की तरह प्रस्तुत करने का यदि कोई कार्य कर सकता है तो वह है शनिदेव। तो इसलिए आप सावधान हो जाइए। सावधान किस वजह से?
शनिदेव यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम आपको देने वाले हैं 10वें स्थान में बैठकर, लेकिन आपको अपने कार्यों को उचित रखना है, अनुचित कार्य मत कीजिए। शनिदेव आपकी योग्यता को बढ़ाने वाले हैं, आपके अंदर एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, धन आगमन के नए मार्ग खोलने वाले हैं, 10वें स्थान को मजबूत करने वाले हैं। पिता की सेहत में सुधार होगा। मम्मी की तबीयत हालांकि थोड़ी सी खराब हो सकती है, लेकिन स्थितियां बिगड़ने वाली नहीं है। राजनीति में है तो भी आपके लिए यहाँ पर शनिदेव लाभकारी ही सिद्ध होंगे। अब इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 12वें घर में। 12वां जो घर है वो है व्यय का। तो भैया जब धन होगा तभी तो व्यय कर पाएंगे, धन होगा तभी तो यात्रा कर पाएंगे, व्यापार के लिए कोई ऑफर आएगा तभी तो यात्रा कर पाएंगे, किसी धार्मिक स्थान पर जाने का मन होगा, श्रद्धा होगी तभी तो यात्रा कर पाएंगे। तो शनिदेव इन यात्राओं पर व्यय कराएंगे। अब ये यात्राएं आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि किस प्रकार की हो। बेफजूल की यात्रा करेंगे तो भैया खर्च बढ़ेगा, उसको अपव्यय माना जाएगा। व्यापार से संबंधित यात्रा करते हैं उसमें लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। धर्म स्थल पर जाकर भगवान के दर्शन कार्य करते हैं तो पुण्य लाभ कमाएंगे। खर्च तो कराएंगे, खर्च को अपव्यय न हो, वो सदुपयोग में आए, यह आप पर डिपेंड करेगा। अब हम पर डिपेंड करेगा, लेकिन शनिदेव के कारण कहीं ना कहीं हम विचलित होंगे। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए भोलेनाथ की, हनुमान जी की शरण में रहिए। जो भोलेनाथ और हनुमान जी की शरण में रहता है उसको शनिदेव कोई भी कष्ट नहीं देते। शनिदेव द्वारा जो एक माया जाल, जो एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जाती है, वो उससे पार पा लेता है। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको या तो भोलेनाथ की उपासना रोजाना करनी है या फिर हनुमान जी की उपासना करनी है। वैसे इस लगन में शनिदेव कोई भी हमने दुष्परिणाम देते हुए नहीं देखे हैं। हाँ, अगर नीच राशि इत्यादि में शनिदेव हों तो थोड़ा कष्ट देते हैं, लेकिन फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शुक्रदेव की राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं और यह शुक्रदेव का ही लगन है, शुक्रदेव की ही राशि है। तो इस राशि वाले जातकों को, इस लगन वाले जातकों को डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि वृषभ लगन में कहाँ पर पड़ेगी। तो भैया वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, और चतुर्थ भाव में पड़ने से माता के स्वास्थ्य को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। घर में थोड़ी अशांति का माहौल, कलह का माहौल हो सकता है, लेकिन फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह परिस्थितियां कोई ज्यादा विपरीत नहीं होने वाली है। शनिदेव को कारक कहा गया है चतुर्थ घर का। भूमि, भवन, वाहन आदि जो सुख प्राप्त होते हैं ना, वो शनिदेव के कारण ही होते हैं। हालांकि शुक्र का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन शुक्रदेव लग्जरीज लाइफ देते हैं। और जब तक शनिदेव और शुक्रदेव आपस में कुछ इस प्रकार का संबंध ना बनाए कि व्यक्ति लग्जरीज लाइफ को जिए, यह पॉसिबल नहीं। तो शनिदेव शुक्रदेव और शनिदेव शुक्रदेव, शुक्रदेव शनिदेव, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर ज्यादा घबराने वाली आवश्यकता नहीं। आपके भूमि, भवन, वाहन का सपना थोड़े संघर्ष के बाद पूर्ण होने वाला है। बस माता के चरणों को आपको रोजाना दबाना है। किसी भी प्रकार से माता के साथ, अपनी माता के साथ, अपनी मैया के साथ, या फिर अपने से उम्र में बड़ी चाची, ताई, माता, इन सब के साथ आपको किसी भी हालत में दुर्व्यवहार नहीं करना है। ये बात ध्यान रखिए। हमें देखा है बहुत से लोग कर देते हैं, लेकिन भैया ऐसा करना ठीक नहीं, उचित नहीं। हम सत्य सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले हैं, और यह संस्कृति बहुत ही विराट संस्कृति है। तो अपने मॉरल्स को आपको अपने ऊपर अप्लाई करना होगा, तो आपके जो ग्रह हैं वो खुद ही सही होने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं 10वीं दृष्टि की। तो शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर डालेंगे, जहां पर कि वृश्चिक राशि बनी हुई है, मंगल देव की राशि। तो मंगल देव की राशि पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। मंगल देव शनिदेव के मित्र नहीं है।
तो यहाँ हल्की फुल्की समस्या हो सकती है, जैसे कि आपका साझेदार एकाएक कह दे कि नहीं भाई, हमें आपके साथ कार्य नहीं करना, या फिर साझेदार के मन में कुछ अलग ही विचार आ जाएं और वो आपको धोखा देने की कोशिश करें। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको थोड़ा सावधान रहना है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, आपने रास्ते पर चलते हुए देखा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी को यदि नहीं हटाएंगे तो भैया दुर्घटना नहीं घटेगी। सावधानी हटेगी तभी दुर्घटना घटेगी। ज्योतिष यही तो एक नेत्र है वेदों का, कि वह आपको बताता है कि भैया ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसा कीजिए, तो वैसा होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। होगा, होगा जरूर, विधि का जो विधान है वह होगा जरूर, लेकिन आपकी चैतन्यता के कारण उसके परिणाम बहुत कम हो जाएंगे। आपको नुकसान नहीं होगा और आपको पता चल जाएगा कि यार इस व्यक्ति ने ऐसा किया है या ऐसा करना शुरू कर दिया है। सावधानी नहीं रखेंगे तो जब सब चीजें हो जाएंगी तब उसका परिणाम आपके सामने आएगा और फिर आपके पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। उपाय बता देते हैं कि क्या करें, शनिदेव और ज्यादा आपको अच्छा फल दें। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक उपाय करना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल रंग की फूलों की माला, जैसे गुलाब की माला, हनुमान जी को अर्पित करनी है और एक अनार आप हनुमान जी को भेंट कीजिए। और शुक्रवार में माता रानी के मंदिर में जाकर उनको सफेद रंग की मिठाई का आप दान कह रहे हैं, माता रानी को भेंट कीजिए, तो आपका कल्याण निश्चित होगा। शनिदेव के कारण जो छोटी मोटी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होनी है वो बिल्कुल हट जाएंगी। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।